पे अटैक हुआ है, जो लोग मतलब जो जवान और ऑफिसर शहीद हुए, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो आज डोडा में जो टेररिस्ट ने अटैक किया, जिसकी वजह से हमारे 4 सिक्योरिटी पर्सनल की डेथ हुई है, जिसमें एक कैप्टन या मेजर भी है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम तो इसका कंडेम करते आए हैं, मगर मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। देखिए, ये जो डोडा में हुआ है, ये एलओसी से बहुत दूर है। ये इलाका एलओसी से बहुत दूर है, इसलिए बहुत तशवीशनाक बात है कि एलओसी से दूर इतना अंदर टेररिस्ट आकर हमसे, हमारी फ़ौज से मुकाबला कर रहे हैं, और जिसकी वजह से 4 आर्मी पर्सनल की मौत हुई है, कैप्टन का भी उसमें जान चले गई। तो ये सरासर तशवीशनाक बात है, सीरियस बात है, और ये गवर्नमेंट की इनकैपेबिलिटी और इनकैपेसिटी बताती नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की। और दूसरा ये है कि अगर आप देखेंगे कि 2021 से 31 से ज़्यादा टेररिस्ट अटैक सिर्फ जम्मू रीजन में हो रहे हैं। कभी जम्मू में पीक ऑफ मिलिटेंसी में भी इतने बड़े अटैक्स नहीं, और 20 साल से जम्मू पीसफुल है। तो ये रजौरी, पूंछ, कठुआ सेक्टर में तमाम चीज़ें हो रही हैं, और इसमें अब तक 48 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे मारे गए, 19 सिविलियन है और 48 टेररिस्ट की डेथ हुई है। एक ये बता रहा है कि कोई इंफॉर्मेशन शेयरिंग का सिस्टम ही नहीं है। अगर ये गवर्नमेंट इंडिया के जो एक्स एम्बेसडर पाकिस्तान के अजय बिसारा है, उनकी किताब पढ़ेंगे एंगर मैनेजमेंट, जिसमें उन्होंने लिखा कि अल-कायदा श्रीनगर में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक करना चाह रही थी। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के बाद भारत सरकार अल-कायदा के उस बड़े अटैक को हम न्यूट्रलाइज कर सके, रोक सके। तीसरी बात यह कि लोकल से कोई कांटेक्ट नहीं है, स्पेशली नौजवानों से। चौथी बात यह है कि नरेंद्र मोदी बोल रहे कि 370 के बाद सब खत्म हो गया। क्या ख़त्म हुआ 370 के बाद? और पांचवी बात यह है कि चाइना, ये सब तमाशे, चाइना का भी इसमें रोल है, और ये सरकार जो है चाइना के बारे में बोलने से डरती है, कतराती है, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड वन साइड चाइना से हो रहा है। तो हम इसका कंडेम करते हैं, मगर इसकी पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पे आती है। और इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान जो नरेंद्र मोदी बड़ा बात कर रहे थे, बड़ी बात कर रहे थे, हम घर में घुस के मारे, क्या हो रहा है फिर ये? तो ये सरासर नाकामी है गवर्नमेंट की, टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और डोडा में जो हुआ है, ये तो एलओसी से बहुत दूर है, तो इसलिए बहुत तशवीशनाक और डेंजरस बात है ये। सर, 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक ऑर्डर पास किया, जहां पे उन्होंने बोला है कि वी हैव टू गिव मुस्लिम वुमेन को डिवोर्स के बाद भी एलिमनी मिलनी चाहिए। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर भी हूँ, एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी हूँ। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग के बाद जो आप तमाम मीडिया को बताया गया, उसी को रिटीरेट कर देता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस जजमेंट को शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के ख़िलाफ़ करार दिया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ख़िलाफ़ करार दिया गया। और तीसरा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि हम कैसे लीगल एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करेंगे इस जजमेंट के ख़िलाफ़। मेरी मुख्तसर सी राय ये है कि आप देखिए कि एक तो तलाक़ हो गया, तो 1986 का एक्ट एक है, इद्दत पीरियड में डिवोर्सी वुमन को आपको देना है। फिर एक एक्ट ये हो गया, दूसरा 125 CRPC हो गया, तीसरा ट्रिपल तलाक का कानून हो गया, चौथा डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। 4 एक्ट है। अब आप बताइए कि ये क्या हो रहा है फिर? तलाक सबसे बुरी चीज़ है इस्लाम में, अल्लाह की नज़र में। और डिवोर्स अगर जब हो जाता है तो उसका इद्दत का पीरियड होता है, उसके बाद कोई ताल्लुक़ रहता ही नहीं हस्बैंड एंड वाइफ का। तो आप ये जो 86 का एक्ट
125 CRPC, ट्रिपल तलाक का जो गलत कानून जो महिलाओं के खिलाफ मोदी सरकार ने बनाया, और चौथा डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये चीज़ें हैं। अगर सर एक वुमेन मतलब शादीशुदा औरत को छोड़ने के बाद, डिवोर्स के बाद, उसका भी तो मेंटेनेंस पति पे ही होता है ना सर। मतलब अगर वो इंडिपेंडेंट वुमेन नहीं है या फिर अपने पैरों पे खड़ी नहीं है तो उनको भी नहीं, आप 86 का एक्ट पढ़िए। 86 के एक्ट में आपको लिखा हुआ है कि मेंटेनेंस इतना दिया जा सकता है कि उनको, पहले तो आपको इस्लाम समझने की ज़रूरत है। जो पैसे वाइफ को शादी के वक्त दिए जाते हैं, महर बोलते हैं, उसको रिटर्न किया जाता है डिवोर्सी को। फिर उनका मेंटेनेंस, नानो नफ़ा जिसको बोलते हैं, वो दिया जाता है। और इस्लाम में शादी जो है कॉन्ट्रैक्ट है मेरे भाई, जन्म जन्म का साथ नहीं है। महाराष्ट्र में मस्जिद में जो अटैक हुआ है, ये एक किस्म से एक टेररिस्ट अटैक है मस्जिद के ऊपर, और 6 दिसंबर कंटिन्यू हो रहा है। और वहाँ पर शिंदे और फडणवीस की बीजेपी की सरकार है, और उस सरकार की वजह से ये सब हमले मस्जिदों पर किए जा रहे हैं। मस्जिद के अंदर घुसकर कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, मस्जिद के अंदर डिसिक्रेशन किया गया, मस्जिद के अंदर जलाया गए जानिमाज़ों को। जो वहाँ पर मुसलमानों के घर थे, घरों में घुसकर उनके जेवरात और पैसों को लूटा गया, और अब पुलिस तमाशा ही बनी बैठी रही। तो ये पूरा इनकरेजमेंट दिया जा रहा है एक किस्म से, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोलिए, वहाँ की बीजेपी और शिंदे सरकार की तरफ से। इसीलिए इन तमाम लोगों की हिम्मतें बुलंद हो रही हैं। आप बताइए कि हम विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं और मस्जिद के ऊपर खड़े होकर आप डेमोलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम विश्व गुरु बनना चाह रहे, थर्ड इकोनॉमी बनना चाह रहे, और मस्जिद के अंदर घुस के आप कुरान शरीफ को चला रहे हैं। कौन सा विश्व गुरु, कौन सी ये बातें कर रहे हैं? डेलिब्रेट टारगेटिंग है मुसलमानों के और रिलीजियस प्लेस की। इसको इस बात को साबित करता है। केस बुक करे, कितनों को अरेस्ट करे आप? हर वक्त यहाँ पर पिछले 8 महीने से उठा के देख लो, महाराष्ट्र में मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है और वहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है, खामोश तमाशे बने बैठी हुई है। तो इसीलिए मैंने कल ये बात कही है कि अब आने वाले विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र के मुसलमानों को, MIM पार्टी कैंडिडेट्स को अब कामयाब करिए। कोई तो आवाज़ उठाए ना। वो जो पार्टीज बोल रहे थे मॉरल विक्ट्री, अब तो मुंह से निकल रहा भी नहीं इस हमले के बारे में उनके मुंह से। आपने जो एक्स पे भी कहा, महाराष्ट्र में सरकार की तरफ से जो पिलग्रिमेज स्कीम की बात की गई है, उसको लेकर किस तरह की आप तो ये रेवड़ी नहीं है, ये कम्युनलिज्म नहीं है कि नहीं सुनिए आप, ये तो महाराष्ट्र की सरकार भी कर रही, दिल्ली की सरकार भी, सब कर रही है। ये क्या है फिर ये? और आप उसमें क्या कर रहे हैं? एक दरगाह, एक मस्जिद, अरे ये क्या है भाई? ये आप वन साइडेड फैसले ले रहे हैं। आप तो संविधान पे ओथ लिए ना, तो आपको सबको बराबर ट्रीट करना है। आप एक रिलीजन के कैसा हो सकते हैं वहाँ की सरकार? मेजॉरिटी पॉपुलेशन के हिसाब से, मेजॉरिटी पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं है। सवाल ये है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी की आप जब बात करते हैं वहाँ आपको सूट करता, फिर जब माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन की बात आ रही मस्जिद की, तो आप मस्जिद का प्रोटेक्शन क्यों नहीं कर रहे? अगर वो मस्जिद पे हमला नहीं होता, किसी और की प्लेस, रिलीजियस प्लेस पे हमला होता, तो अब तक आप लोग क्या करते? आपके हर टीवी चैनल पर आप लोग शुरू करते, रेडिकलिज्म हो रहा है, अपीसमेंट हो रहा है, हम इसको दबा देंगे। अब तक कितने बुलडोजरों ने घर तोड़ दिए जाते अब तक। अब ये संभल में मेरे को मालूम हुआ कि ताज़िया जो निकालते थे उसका हाइट कम कर दिए। क्यों कर रहे हैं भाई ये चीज़ें? आप, संभल की रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश संभल है, वहाँ से मेरे को मालूम हुआ। सर, जम्मू कश्मीर, the incident happened in Jammu Kashmir on that zone. JNK DGP R.R. Sohen says Pakistan successfully infiltrated all important aspects of civil society thanks to so-called mainstream or regional politics in the valley. There is ample evidence to show that many had owned the art of running with the hare and hunting with the horn. What the hell is that Mr. DGP doing over there?
He should be ashamed of his this nonsensical statement which has issued. You have imposed UAPA on the Kashmir Bar Council chairman. Today's attack in Doda, which is very far from LOC, how is it that they have entered so much into Doda? Who's responsible for this? He's trying to cover up his incapacity, his mistakes, his failure. Simple as that. But This is very dangerous. We have recently held Lok Sabha elections, and the polling percentage was very high. Everyone praised it, and now the DGP is saying something else. Are you trying to say that all these Lok Sabha elections are rigged? What is he trying to say? Since 20 years, Jammu has been free, but now since 2021, more than nearly 50 security personnel have been killed, 19 civilians have been killed. Recently, 10 pilgrims who went to a temple, they were assassinated by these terrorists. Where is your information network? Why are the locals not helping you? Why are you not taking the youth into confidence? Why is this government not talking about China? Why is this government not talking about sharing information? Mr. Ajay Bisara, in his book Anger Management, had said that information was exchanged. Based on that information, we were able to thwart Al-Qaeda terrorist act in Kashmir. And where is this loud talk of Narendra Modi? We have removed 370, everything is gone. No, it is not gone. This is the failure of Narendra Modi's government. And Mr. DGP should not become a spokesperson for the ruling party. If he intends, he should join BJP. What is your demand on Kolhapur incident, sir? People were seen on the mosque. People were seen on the mosque doing what? Why don't you ask? They were on the mosque trying to damage the masjid, trying to break the domes of the masjid. Those images reminded one of 6 December 1992. Inside the masjid, they went and they have burned the Quran Sharif. They have burned the Jani Mas. They have desecrated a religious place. Adjacent Muslim houses were looted. Money was taken. Jewelry was stolen. What is the police doing? What is this government doing? The Shinde Fadnavis government should take the responsibility because of their approach. They are emboldening such elements. And the most unfortunate part is that these opposition parties who talked about moral victory, they don't even have courage to even utter what has happened over there. That is why it is high time that Muslims of Maharashtra should take a political decision in the coming assembly elections and ensure that MIM party candidates win. Because these attacks are continuing, and you don't even want to utter the word Muslim over there. अच्छा जी, भजन लाल सरकार के जो एक मंत्री हैं उनकी तरफ से किसकी सरकार? भजन लाल सरकार जो है उनकी तरफ से कहाँ की है? राजस्थान। जी उनकी तरफ से जो है एक बयान आया है मंत्री का कि संसाधन घटेंगे, जनसंख्या अगर बढ़ती जाएगी, तो इसीलिए जल्दी एक ऐसा फैसला आ सकता है कि 2 से 3 अगर संतान होगी तो सरकारी नौकरियों में इन सब में जो है कटौतियाँ होती जाएगी, उनको नहीं मिलेगा। तो इस तरीके का जो है जनसंख्या को लेकर बात। अरे ये देखिए ना, ये सब जोकर लोग हैं, ये सब धोखा दे रहे हैं। इतने नौकरियां आप दिए, बीजेपी ने 10 साल में क्या दिया बताइए? कहाँ नौकरियां दे रहे हैं आप? नौकरियां नहीं दे रहे हैं आप तो बड़ा बोल रहे हैं कि हमारी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, जीडीपी हमारा, इतना नौकरी क्यों नहीं आ रही? फिर इनकम ही नहीं हो रहा है। आपके मीडिया के लोगों की नौकरी जा रही है हर जगह पे, मेरे को रोज रिपोर्ट आ रही है। नौकरी से इससे क्या कर रहे हैं? रिसोर्सेज कंट्री में है, आप अपने फेलियर्स को छुपा के ये सब बातें कर रहे हैं। और खुद आप सुप्रीम कोर्ट में डाल चुके हैं कि 2 चाइल्ड नॉर्म के खिलाफ है मोदी सरकार। ये सब अपनी नाकामियों को छुपाने का एक बहुत बड़ा ड्रामा बीजेपी कर रही है। सर, जो तेलंगाना में डिफेक्शंस हो रहे हैं, आज भी केटीआर जी बात करते हुए ये कहा कि 50 करोड़, मतलब वो एक्सक्लूसिवली भी बात की है, 50 करोड़ से ज़्यादा रकम
MLAs को दिया जा रहा है, बल्कि जो सिद्धरामैया जी बीजेपी को अक्यूज़ कर रहे हैं कि कांग्रेस MLAs को परचेस कर रहे हैं, यहाँ पे उससे ज़्यादा दिया जा रहा है, बल्कि टाइम्स नाउ से भी बात करते हुए कहा। और ये भी बोले कि यहाँ पे RR टैक्स, सर्कुलर टैक्स और ये बहुत सारा इनकम भी ये लोग कर रहे हैं। देखिए, मेरे को तो इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर उनके पास है तो नहीं मालूम क्या इन्फॉर्मेशन है, मगर मेरे को अफसोस इस बात का हो रहा है कि मैं थोड़ा डेलिबरेटली थोड़ा दूर जा रहा हूँ। मैं 2009-10 में 8-9 में हमारी पार्टी ने प्रणब मुखर्जी कमेटी को लिख कर दिया था कि तेलंगाना में नाइंसाफ़ी ज़रूर हो रही है, तेलंगाना अंडर डेवलप्ड है, मगर हमने इस बात को कहा था कि अगर आप स्टेट बनाएंगे तो यहाँ पर बीजेपी मजबूत होगी। अब तेलंगाना बन गया, तेलंगाना डेवलप भी हुआ, तेलंगाना में अभी भी कमज़ोरियाँ हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या TRS बीजेपी से मर्ज होगी या TRS बीजेपी से अलायंस करेगी। ये इंडियन एक्सप्रेस में और डेक्कन क्रॉनिकल अखबार में रिपोर्ट हुआ है, मेरे को नहीं मालूम ये होगा नहीं होगा, मगर ये अखबारात में रिपोर्ट हुआ है। मगर सर इस पे नहीं, अब आपके सवाल का मैं आपको बोला ना, थोड़ा मैं वो कर रहा हूँ। इंडियन एक्सप्रेस में और डेक्कन क्रॉनिकल ने रिपोर्ट किया कि TRS पार्टी बीजेपी में मर्ज हो जाएगी या TRS पार्टी बीजेपी से अलायंस करेगी। अब इस पर आप पूछिए उनसे। हरीश राव जी इस पे क्लियरली मना किया सर, मगर आप नहीं, देखिए आप इनसे पूछिए ना। भाजपा तो यही सवाल कर रही है कि हमारा क्या फायदा होगा, एक सांसद ने। अरे मेरे को क्या मालूम, मैं अगर ऐसा डाउट हो रहा है तो आपको क्या वजह? नहीं, देखिए मैं जो अखबार में पढ़ा और दोनों रेस्पॉन्सिबल न्यूज़पेपर्स है उसमें बात रिपोर्ट हुई है ना, इसमें रिपोर्ट हुई सो बात है ये। और उसमें तो हमारे एक्स MP विनोद साहब का स्टेटमेंट है, एवरीथिंग ऑन द टेबल, एक्सप्रेस में बोले उन्होंने, एनीथिंग कैन हैपन। मैं नहीं बोल रहा हूँ ये, तो मैं जो बात 2008-9 में हम कह रहे थे वो क्या हो रहा आज वो ठीक है। आप मेरे को उस वक्त भी मेरे को आप क्रिटिसाइज करें, अभी भी करते, कल भी करेंगे, मगर सच कौन साबित हो रहा है इसमें? सर आप भी साबित हो रहे हैं सच। नहीं, मैं सच साबित नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको ये सब चीज़ें जो हो रही सो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी रिसेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हम हैं वो बोला गया है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने वाले जो बीजेपी उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आई नंबर 1 उस स्टेट में, वो असेंबली में यूनानिमस रेजोल्यूशन से पास हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी भी सपोर्ट करी उसको। ये बात समझो आप लोग बोल रहे नहीं। उत्तराखंड में जो UCC लाया गया वॉइस वोट से यूनानिमसली वहाँ पर कांग्रेस पार्टी और रूलिंग पार्टी बीजेपी ने उसको पास किया। अब वो UCC क्या बोलता है कि मेरा निकाह नहीं हो सकता। अब इस्लाम में शादी तो निकाह से होंगी ना, विटनेस होंगे, मेहर दिया जाता दुल्हन को, आप उसको उड़ा दिए, स्पेशल मैरिज एक्ट में करो बोल रहे आप होते कौन भाई? मेरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये है UCC। और UCC की बात करने वाले हिंदू अनडिवाइडेड टैक्स रिबेट दूसरे रिलीजन को क्यों नहीं मिलता, क्रिश्चियन मुस्लिम्स को? आपको मालूम करीब 1800-1900 करोड़ का टैक्स रिबेट दिया गया उसमें। ये तो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ प्रोविजन है। और उस हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में ये भी तय किया गया कि जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं नॉन बीजेपी के, उनसे जाकर भी मुलाकात करेंगे और इस सिलसिले में, और पॉलिटिकल अपोजिशन लीडर से भी मिलेंगे नॉन बीजेपी के, उनको जाकर हम रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो हो सकता है कि जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं हमारे तेलंगाना के हो, आंध्रा के हो,
और जो नॉन बीजेपी अपोजिशन लीडर्स हैं, चाहे वो YSRCP के हो या AIADMK के हो, और दूसरे उनसे मुलाकात करके उनको हम बोलेंगे ये बात के बारे में। सर जी, आप UCC और CAA के बारे में कई बार बोल चुके हैं, लेकिन अभी हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो कहा, वही तो बोला है मैं। एक मिनट सुन, रुक जाओ, मैं समझ गया। मैं आपको बोल नहीं रहा था कि आसाम में जितने नॉन मुस्लिम्स हैं उनको CAA से सिटीजनशिप दी जाएंगी, और जो 1.5 से 2 लाख जो मुसलमानों का नाम आया आसाम में, उनको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में केस लड़ना पड़ेगा। मेरी बात मैं बोल रहा था आप लोगों की होने वाला है। अब बोलो तुम सच है बोल के। मैं बोल रहा था आप लोगों, आप लोग विटनेस है, हमेशा बोल रहा था कि आसाम का CM यही करने वाला है। जितने 20 लाख हमारे हिंदू भाई बहन का नाम नहीं आया, उनको बोल रहे कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में रेफर मत करो, CAA सिटीजनशिप दे दो उनको। जो मुसलमान का नाम नहीं आया उसमें क्या करेंगे फिर? लेकिन वो नहीं 8 ही लोग ने अप्लाई किया। आसाम के मुख्यमंत्री का रिसेंट स्टेटमेंट ये है कि जो नॉन मुस्लिम्स का नाम उनके NRC में नहीं आया, जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड था, उसको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में रेफर मत करिए, CAA कानून के तहत सिटीजनशिप दे दीजिए। ये उन्होंने कहा ना, ये कहा ना आसाम के CM में। फिर जो मुस्लिम है उन्होंने क्या करना, जो मुस्लिम है उन्होंने क्या करना बताओ? तो ये खुद उनकी नफरत की निशानी है। ये एक्ट, ये काला कानून है CAA का कानून जो मोदी सरकार ने बनाया। ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, ये डिस्क्रिमिनेट करता है रिलीजन को। और इसको कल अगर देश में CAA NPR NRC होगा तो ये सब चीज़ें तैयारी की जा रही है। आसाम की मिसाल ले लो आप। नहीं, लेकिन असद जी एक ये भी वो कह रहे हैं कि जब बाहर जो पड़ोसी मुल्क है वो अगर मुस्लिम डोमिनेंट या फिर मुस्लिम मेजर, तो वो सवाल देखिए, क्या CAA के कानून से पहले जो हिंदू सिख अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में थे, उनको यहाँ पर नहीं मिल रहा था क्या? सिटीजनशिप नहीं मिल रही थी, लॉन्ग टर्म वीज़ा मिल रहा था। मगर आप रिलीजन की बुनियाद पर एक कानून बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ आपने कानून बनाया। ये सबसे बड़ी गलत बात आपने की। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये बता दिया कि जो नॉन मुस्लिम है उनको सिटीजनशिप मिलेगी, जो मुसलमानों का नाम सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड NRC में आया उनको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जाकर लड़ना पड़ेगा। ये खुद डिस्क्रिमिनेशन है। न्यूज स्टेट अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज स्टेट के इस QR कोड को स्कैन करें।